विश्वास यात्रा के रथ में अभी मौजूद हो और मेरे साथ यहाँ पर मोहित बेनीवाल जी जुड़ चुके हैं। इनसे बातचीत करेंगे, कैसे देखते हैं इस यात्रा को और आखिरकार कब तक इस यात्रा से और कितना फायदा होने वाला है बीजेपी को। जी नमस्कार, बीजीटी न्यूज़ पर आपका स्वागत। जी धन्यवाद। इस यात्रा को कैसे देखते हैं? ये यात्रा हमने बिजनौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुई है और उसके बाद मुजफ्फरनगर होते हुए सहारनपुर, राज शामली की ओर यात्रा जा रही है। और जिस उत्साह के साथ, जिस उमंग के साथ एक उत्सव के रूप में लोग मनाते हुए सड़कों पर आए हैं, किसान सड़कों पर आए हैं, महिलाएं, मजदूर, शोषित, पीड़ित, वंचित, जिन्होंने इस सरकार उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश में विकास की योजनाओं का लाभ पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा है, उस विश्वास की जीत इस विकास यात्रा में, इस जनविश्वास यात्रा में जनता के विश्वास की जीत ये यात्रा एक प्रतीक है। अभी आप कई शहरों से निकल कर आ रहे हैं, इस नाम दिया गया है इस यात्रा को जन विश्वास यात्रा। क्या लोगों का विश्वास बीजेपी पर बनता दिख रहा है आपको? 2012 से 17 तक जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उस समय पूरा उत्तर प्रदेश कैराना, कांदला, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर पलायन के नाम से जाना जाता था। उस शासन में दंगे होते थे, उस शासन में महिलाओं के साथ अत्याचार होते थे। उत्तर प्रदेश का वातावरण ऐसा हो गया था 12 से 17 के बीच में कि एक बड़ी संख्या में युवा रोजगार के लिए, महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए, उद्योग जगत में काम करने वाले प्रोफेशनल्स चाहे उद्योगपति हों, उन्होंने दूसरे राज्यों में जाकर के अपने काम प्रारंभ किए। लोग असुरक्षित महसूस करते थे, भय का वातावरण पूरे उत्तर प्रदेश में था। और ख़ास तौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस क्षेत्र से हम लोग गुजर रहे हैं, रात को, शाम को 5 बजे के बाद संध्या काल का मतलब अंधेरा छा जाता था, बिजली की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, रात में महिलाएं बाहर जाती हुई डरती थी। हमारी कॉलेज में पढ़ने वाली विद्यार्थी छात्राएं वह दिन में जाती थी, छेड़खानी उनके साथ होती थी। यह वातावरण उत्तर प्रदेश के अंदर था और अपराध एक नया उद्योग जगत के रूप में रंगदारी उत्तर प्रदेश में फैली थी। और वह वातावरण बदला है। योगी जी ने एक अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की रचना की है। जो पलायन हुए लोग वो वापस आए हैं, उद्योग जगत में विश्वास बढ़ा है, उद्योगपति वापस आए हैं, युवाओं को रोजगार मिला है। और एक विकास की यात्रा जो 2017 में प्रारंभ हुई है, यह जो जन विश्वास यात्रा है, इसमें उमड़ा जो जनसमूह है, ये माननीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय प्रदेश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से, उनके कार्य द्वारा किए गए कार्यों में विश्वास की, जनता के विश्वास की जीत है। और निश्चित तौर पर ही जो है अपार जनसमूह इस समय इस विश्वास यात्रा में देखने को मिल रहा है, जन विश्वास यात्रा में देखने को मिल रहा है। ये इस बात का प्रतीक है कि 2022 के चुनाव में हम पूर्ण बहुमत की, एक प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने जा रहे हैं। वही चीज, जैसे यात्राएं निकल रही है, बीजेपी भी निकाल रही है, समाजवादी पार्टी भी लगातार निकाल रही है। बीजेपी पर विपक्ष ऐसा आरोप लगाता है कि ये जो रैलियां होती हैं उसमें सरकारी कर्मचारियों को वहां पर इकट्ठा किया जाता है, उनको आदेश दिए जाते हैं। क्या ऐसा कुछ है? अभी आप रात्रि में सहारनपुर के अंदर आपने देखा होगा, 1-2 किलोमीटर चलने के लिए हम लोगों को 4 साढ़े 4 घंटे लगे हैं। और जो वहाँ जिस उत्साह के साथ महिलाएं, बच्चे, पूरा नगर निकल कर के जनविश्वास यात्रा का स्वागत, अभिनंदन कर रहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद व्यक्त कर रहे थे, माननीय योगी जी का धन्यवाद व्यक्त कर रहे थे। सारे आम नागरिक हैं, इस देश के वो नागरिक हैं, इस उत्तर प्रदेश के वो नागरिक हैं जिन्होंने पिछले 6-7 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की सरकार में, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व की सरकार में एक विकास की यात्रा को देखा है और अनुभव किया है। और उनका विश्वास उस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वो बना है। और ये जो जनसमूह है, ये कहीं से लाया हुआ नहीं है, स्वतः स्वप्रेरणा से स्वागत, अभिनंदन कर रहा है। और जिस प्रकार की ये जनसमूह आपको आज भी यहाँ नकुड़ क्षेत्र में और आने वाले अब शामली क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, ये देखकर लगता है। पश्चिम के आप अध्यक्ष आप पूरा देखते हैं, कितना अब की बार वोटें बढ़ पाएंगी, कितनी सीटें निकल सकती हैं आपके अंदाजे? हम विपक्ष दल की जितनी पार्टियां हैं, ये अब जनपदों में अपनी सीटें ढूंढती रह जाएंगी। इस बार पूर्ण रूप से इनका सुपड़ा साफ होगा। एक नया इतिहास उत्तर प्रदेश में रचने जा रहा है। और नीचे का जो आज वातावरण है, जो ज़मीन का वातावरण है, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में लोगों के बीच में काम करते हैं, वह वातावरण यह बता रहा है
कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक लहर के रूप में, एक सुनामी के रूप में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी और अखिलेश यादव जी पिछली जितनी सीटें पिछली बार 2017 के चुनाव में लाए थे, इस बार उतनी सीटें भी लाने में सफल नहीं होंगे। विपक्ष पूर्ण रूप से धराशायी होगा। सहारनपुर क्षेत्र में अभी मौजूद है, आपकी यात्रा यहाँ पर निकल रही है। यहाँ पर जो यहाँ से विधायक हैं सपा पार्टी से हैं, नगर से, और देहात से जो है वो कांग्रेस से हैं, क्या अब की बार कमल खिल पाएगा? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी तुष्टिकरण के आधार पर काम करने वाली पार्टियां हैं। इन्हें जनता से कोई सरोकार नहीं है। इनके निर्णय प्रक्रिया भी तुष्टिकरण आधारित है। इन्होंने देश को 70 वर्षों तक कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने कभी जिन विषयों की चर्चा करते रहे, कभी उन्हें पूर्ण करने का काम नहीं किया। उत्तर प्रदेश के अंदर आज निश्चित तौर पर और देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो निर्णय लंबित थे 70 वर्षों तक, उत्तर प्रदेश में 4-5 वर्षों के अंदर उतने काम हो गए जो पिछले 20-30-40 वर्षों के अंदर नहीं हो पाए। तो निश्चित तौर पर ही ये तुष्टिकरण के आधार पर काम करने वाले लोग, ये धर्म और जाति पर देश को बांटने वाले लोग, इन लोगों का इस बार दाल नहीं गलने वाली। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि सहारनपुर में भी इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है। सर, एक कांग्रेस पार्टी से निकलकर चेहरा आ रहा है, प्रियंका गांधी जी यहाँ पर चुनाव लड़ने वाली हैं उत्तर प्रदेश में। महिलाओं को वो लगातार कह रही है कि मैं उनको टिकट देने वाली हूँ, उनके बारे में क्या कहें? प्रियंका जी हर बार चुनाव में आती हैं तो उनके लिए ये टूरिज्म भी हो सकता है, वो घूमने फिरने आती है, लेकिन हर बार की तरह उनकी जेब खाली ही जाती है। और क्या पश्चिम में सीट निकल पाएंगी? यहाँ से बड़ा चेहरा है इमरान मसूद। मैं मानता हूँ इस बार पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी में बढ़ा है। तो इस बार पश्चिम उत्तर प्रदेश के चाहे वह किसान हो, एक बड़ी संख्या में लोग निकल करके आए हैं और यह विश्वास देख करके हमें लगता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इस बार एक नया इतिहास रचने वाली है। एक अंतिम सवाल सर मेरा आपसे, असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं, AIMM के जो अध्यक्ष हैं वो असदुद्दीन ओवैसी उभर कर आ रहे हैं, इधर बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं सहारनपुर में, क्या उन मुस्लिम वोट उनके पास जाने वाला है? अब वो तो वही उनका दल और बाकी लोग तय करेंगे कि उनका भविष्य क्या तय होता है उत्तर प्रदेश में। लेकिन मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर नए नए लोग आकर के अपना स्थान बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जनता का जो विश्वास है वो योगी जी की सरकार में है। और योगी जी ने ऐसे बहुत सारे निर्णय किए हैं, चाहे माता शाकुंभरी देवी के विश्वविद्यालय का निर्माण की बात हो, चाहे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में दी हो, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक्सप्रेस वेज का, नेशनल हाईवेज का पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में निर्माण हुआ है, युवाओं को रोजगार के अवसर मिले हैं। तो जनता को विकास चाहिए और विकास की राह वो भारतीय जनता पार्टी ने तय की है और विकास का रथ जो हमने प्रारंभ किया है उसको आगे तक लेकर के जाएंगे निश्चित। सर, अगर बीजेपी सत्ता में आती है दोबारा से पश्चिम में, तो क्या मुद्दे रहने वाले हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में? जो विकास की योजनाएं हमने पहले प्रारंभ की हैं, जो हमारे बचे हुए काम हैं उनको पूर्ण करने का काम करेंगे। हमारा संकल्प पत्र जारी होगा, उस संकल्प पत्र को पूर्ण करने का प्रयास उत्तर प्रदेश के अंदर करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से निश्चित तौर पर हम लोग योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में अगले 5 वर्षों में भी जिस प्रकार से इसकी सूरत और सीरत बदलने का काम पिछले 5 वर्षों में हुआ है वो काम हम करने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत लंबे समय से लंबित था, भगवान श्री राम का अयोध्या में भव्य शिव मंदिर का निर्माण हो रहा है, काशी विश्वनाथ के मंदिर का अभी लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। आप कामों की गिनती करें तो आपके पन्ने भर जाएंगे। उत्तर प्रदेश एक नया रिकॉर्ड कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। तो मेरे साथ बातचीत के लिए मोहित बेनीवाल जी साथ थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से इस यात्रा को देखते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।